हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज है संडे। तो आज संडे है और वही अपनी पुरानी परंपरा अपनाते हुए कि संडे के दिन थोड़ा सा कुछ खास बनाने का रहता है। हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, बच्चे तो हैं। मैं आज बना रही हूँ छोले भटूरे। उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या हो गया है, छोले मैंने बॉईल कर दिए हैं और भटूरों का आटा मैंने लगा लिया था। बिकॉज ये था कि हमारे ना इधर लाइट नहीं थी, रात में भी लाइट नहीं थी, रात में भी बहुत लेट लाइट आई थी हमारे यहाँ पे। और फिर सुबह जब हम उठे ना, मतलब लाइट जा चुकी थी ऑलरेडी जब मेरी आँख खुली थी। तो उसके बाद भी बहुत देर बाद लाइट आई, मतलब मेरे घर का सारा काम हो गया था। मेन मतलब लाइट का जो रोल था वो इसलिए है क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। रात को भी मैं नहीं कर पाई बिकॉज लाइट नहीं थी, हम अंधेरे में ही ऐसे ही सो गए थे। और फिर सुबह देखा तो सुबह भी लाइट नहीं आई थी। फिर काम करने लगे, काम करने के बाद अब फ्री हुए हैं तो फिर थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो चार्ज लगाया है फ़ोन। तो काम मोस्टली घर का सारा हो गया, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। तनु भी नहा लिया, मैं भी नहा ली हूँ और अभी महक गई है नहाने। हाँ देखो कुछ करना नहीं तनी, आ रही हूँ। तो इसी वजह से है ना, मैं आप लोगों के साथ वो सब शूट नहीं कर पाई। वैसे भी मैं काफ़ी बार ये चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ, पर चलो थोड़ा सा डिटेल में हम बता देती हूँ, वर्बली बता देते हैं क्या क्या मैंने करा है क्या नहीं। तनिया अंदर रूम का पंखा बंद करके आओ, अंदर रूम। ये तो कुछ छेड़ाखानी क्यों कर रहे हो तनी, छेड़ाखानी। रिमोट उठाओ यहाँ से, रिमोट लेके जाओ यहाँ से। तो ये रहा आटा। अरे इससे क्यों तनु, हर टाइम पे खेल जरूरी है ना। ये आटा लग चुका है तो इसको मैंने ऐसे कवर करके रखा था, गर्मी मिले इसे और ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और ये प्याज और हरी मिर्ची कट हो गई है, ये टमाटर कट कर दिए हैं। महक ने करें चॉप करने के लिए बोला था तो आधा अधूरा काम किया है। यहाँ पे छोले बॉयल हो गए हैं जिसमें मैंने लौंग, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। ठीक है, तो चलिए अभी हम छोले में लगाते हैं तड़का। ठीक है, क्योंकि तड़का मेन होता है। वैसे छोले तो हर तरीके के बनते हैं पर भटूरे के साथ में भटूरा स्टाइल जो तड़का होता है ना वो ही अलग होता है। तो बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बस कढ़ाई मैंने लगा कर दी है और अब मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। तो आप चाहे तो किसी में भी बना सकते हैं। वैसे सरसों का तेल ही आजकल हर घर में यूज़ हो रहा है। रिफ़ाइंड लोग बाग सभी अवॉइड करने लगे हैं और सही भी बात है यार। रिफ़ाइंड अच्छा नहीं है, मतलब जितना भी मैं सुन रही हूँ तो उतना अच्छा नहीं है। अपना मस्टर्ड ऑयल कहते हैं ना, पुरानी चीज़ पुरानी होती है। मस्टर्ड ऑयल शुरू से ही हम खाते आ रहे हैं और पता नहीं किस गलतफहमी के कारण, मुझे याद है आज भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने जब हम छोटे थे जब सुना था कि सरसों जब तेल निकालने के लिए कोल्हू में डाली जाती है, दाने इसके डाले जाते हैं या फिर दाने छांटे जाते हैं मशीनों के द्वारा। तो कहा गया था, जब हमने सुना था कि ना कोई अजगर सांप उनके बीच में आ गया था और वो साथ में ही तेल में मतलब मिक्स हो गया, कट गया। तो इस वजह से ही लोगों ने तेल खाना छोड़ दिया था। मतलब हम छोटे थे तब ये बात सुनी थी और मुझे ये याद है। तो हमारे घर में भी मस्टर्ड ऑयल आना बंद हो गया था जब हम छोटे थे। क्या ऐसा कुछ हुआ ऐसा, क्योंकि पता है क्या होता है, हम है ना अफवाहों में ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें सच्ची भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब अफवाहें होती है, कुछ हुआ होता है तभी शायद निकल कर आता है। पर कहते हैं ना कि अगर हम 4 जने हैं, अगर एक ने दूसरे से कुछ कहा, दूसरे ने तीसरे से कुछ कहा, तो 2 शब्द उसके खुद के भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे बढ़ते चीज़ छोटी से राई के दाने से कब पहाड़ बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो वही सब था। पर अब फिर से दुनिया बिल्कुल मतलब मान चुकी है कि पुरानी चीज़ें ही बेस्ट हैं। बहुत चीज़ों पे पुरानी चीज़ों पे आ चुकी है। तो मैं मानती हूँ सच बात है, पुरानी चीज़ें जो होती है ना वो सब में बेस्ट है। चीज़ें बहुत सही है और जो भी थी ऐसा नहीं है, बस तरीके थोड़े चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। तो मस्टर्ड ऑयल तो जैसे मतलब बेस्ट है, खाने में भी स्वाद में भी बढ़िया है। मेरे घर में तो खाना हमेशा उसी से बनता है। आप किससे बनाते हैं मुझे ज़रा कमेंट करिएगा। वैसे मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो मस्टर्ड ऑयल, देसी घी ये ज़रूर यूज़ करते हैं। मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ जस्ट पराठों में और किसी में नहीं। तो गर्मी इतनी हो रही है कि बस कंधे पे एक रुमाल रखा रहता है, क्योंकि मेरे को ना एलर्जी सी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी से। पसीने वगैरह आने के वजह से
तो अभी भटूरे वगैरह का आटा तो लगा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत बर्तन भी क्लीन कर लिए जाएँ। तो जो बर्तन सूखे हुए रखे हैं तो उनको भी उठा दें अच्छे से, और जब तक मसाला भुन रहा है। और मसाले को भी देख रही हूँ, जो जो चीज़ें उसमें हो रही हैं वो भी देख रही हूँ। मसाला हो गया है, तुरंत ही मैंने छोले इसमें डाल दिए, थोड़ा सा चमचे से मथ दिया था, और बस इसको इतना ही पानी रखूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसके अंदर। और ये सब डालने के बाद अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो मैं आप लोगों को बताऊँ। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं या बाद में कर लीजिएगा। और मैं जिंजर पाउडर भी इस्तेमाल करती हूँ, अदरक जो सौंठ का पाउडर भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। वैसे आपको इन सब डालने के बाद आपको छोला मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे घर में ये काफ़ी टाइम से रखा, तो इसीलिए मैं डेट देख रही थी इसकी कि कभी एक्सपायर ना हो गया हो। मैं डालती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा चलो आज डालते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। पर मैंने जब खाया ना तो कुछ खास फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि वैसा ही टेस्ट हम वैसे में ही ले आते हैं, तो इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया अच्छे से। अब इसे थोड़ी देर के लिए खदकने के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी, और इतने मैं अपने और काम भी ख़त्म कर लूँगी। मुझे ये कढ़ाई चाहिए क्योंकि भटूरे के लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है, और इसी वजह से मुझे ये कढ़ाई खाली करनी पड़ेगी। तो खदकने के लिए, मतलब थोड़ा सा पकने के लिए, मैं कुकर में ही रख दूँगी छोलों को बनने के लिए, और कढ़ाई को धो के मैं ऑयल लेके चढ़ा दूँगी, जिससे मेरे को भटूरे बनाने में आसानी हो जाए। तो ये दोनों काम भी मेरे साथ साथ हो जाएंगे। साथ ही साथ में मैं बनाऊंगी रायता, क्योंकि बड़ा ही मन कर रहा था मेरा 2 दिन से रायता खाने के लिए, इसलिए दही जमाई थी, तो मैंने कहा चलो रायता बनाते हैं। वैसे लस्सी का मन कर रहा था मीठी, बट खाने के साथ है ना, मैंने सोचा कि चलो रायता अच्छा लगेगा। तो बस दही और थोड़ा पानी, थोड़ा सा काला नमक, वाइट नमक, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा वो भी डालूँगी भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक, ये डाल के बूंदी डाल के जो है रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत बची है उसको मैंने फ्रिज में रखवा दिया है। सब नहा चुके हैं, घर का सारा काम हो चुका है, तो बस इतना ही है। और मैं आप लोगों को चलिए कुछ बताती हूँ, जो कि मैंने कल वादा किया था कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करूँगी। तो फाइनली अब हमें ये घर छोड़ना होगा, तो फाइनली अब हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अब आपको मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब हम इस घर को खाली करेंगे, सो जल्द ही करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे। सो आप देखेंगे कि हमारा परिवर्तन न्यू घर देखेंगे अभी। तो अभी ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा, पर जल्द ही मिलेगा, तो जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही हम इसको खाली कर देंगे। तो एक बात तो ये हो गई, और थोड़ी थोड़ी मैं हर एक ब्लॉग में बताऊँ, जो जो मुझे कंफर्मेशन होती रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो अब आप ये निश्चित कर लीजिए, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप पहले तो कह रहे थे घर खाली करने के लिए और आपने नहीं किया, जो भी है। तो अब मैं बता दूँ, ये बात तो हो गई है कि अब मेरे को ये घर खाली करना पड़ेगा, ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। नई जगह, नया घर, सब कुछ नया 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 होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी जस्ट बर्तन जो थोड़े बहुत थे उतने मैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को चाहिए होंगे। और मेरी है ना गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। बस आप देख नहीं सकते कि मैं किस तरीके से गर्मी में कर रही हूँ। यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना लाइटिंग की, इतनी प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा, रात में जा रही है, दिन में जा रही है। 4 बजे जिस टाइम में ये बना रही थी ना, उस टाइम भी लाइट गई हुई थी खाना, तो मुझे ऐसा लगा था मैं क्यों बना रही हूँ यार, ये चिकना चिकना लाइट गई हुई है। वैसी घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। अब बनाएंगे फटाफट से अपने भटूरे। तो भटूरे है ना, मैं पहले चकले पे बेल रही थी, पर उस पर नहीं बेल रहे थे ढंग से। बहुत आवाज़ हो रही होगी, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। देखिए बाहर चिड़िया है ना, एक्चुअली बच्चे हो गए हैं उनके, और वो अपने बच्चों की वजह से चीखती रहती हैं बहुत ज़्यादा। और एक कूलर चल रहा है, कूलर मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन से थोड़ा सा है ना ऐसा हो गया, जैसे जैसे ही गर्मी हो जाती है ना, ऐसा लगता है मुझे वॉमिट आ जाएगी, जी घबराने लग जाता है, गर्मी ज़्यादा ही हो रही है। सो ये भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मेरा खुद का ऐसा रहता है कि मेरे को वॉमिट अब आए, तो ये हो रहा होता है। तो देखिए भटूरे बहुत अच्छे बने हैं, और बस मेरे भटूरे में थोड़ी सी कमी ये थी, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। देखिए पहला भटूरा तो थोड़ा अच्छा बनता ही नहीं है, हमेशा का आ गई तो, बट मैंने फिर दूसरा तीसरा बनाया, वो अच्छे बने थे। बट इनके अंदर मुझे ना वो एक जो खिंचाव होता है ना, वो महसूस नहीं है। खूब अच्छे क्रिस्पी बहुत बढ़िया बने,
बट वो जो होता है ना अंदर से जो खिंचाव जाली जाली ज़्यादा दिखती है, तो वो मेरी नहीं दिखी। वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया आटे को रखने के लिए, सो इसलिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितने गेंद की तरह फूले हैं बिल्कुल। और कुछ नहीं डाला था, दही से आटा लगाया था, थोड़ा सा सोडा डाला था, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और नमक डाला था बस। तो भटूरे अच्छे बने थे, बस एक थोड़ा सा एक अंदर है ना, एक जाली वाला जो भटूरे होते हैं ना, वो थोड़े से और अच्छे लगते हैं। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बच्चों को खिला दिया है, ये है मेरी प्लेट। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को साथ में शेयर करती हूँ। देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करना, खाना ज़रूर, ठीक है। कैसे भी खा सको। फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।